हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। पर आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। मैडम, चाहे जो कुछ हो जाए, डिलीवरी हमें नॉर्मल ही करानी है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। पूरे शहर में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमने सुना है आप डिलीवरी नॉर्मल कराते हैं, इसलिए हम आपके पास नॉर्मल डिलीवरी के लिए आए हैं। और आप हर कोशिश करिए कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। ये एक ख्वाहिश होती है जो कि हर गर्भवती महिला की होती है कि डिलीवरी हर हाल में नॉर्मल ही होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से टिप्स हैं जिससे कि हम नॉर्मल डिलीवरी को इंश्योर कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान दर्दों में आपको किस तरीके से दर्दों से कोप अप करना है, और डिलीवरी के दौरान किस तरीके से आपको फाइनल पुश के लिए अपने आप को तैयार करना है, और डिलीवरी के बाद किन बातों को एक्सपेक्ट करना है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही क्यों कराना है। बहुत बार महिलाओं के दिमाग में एक भ्रांति होती है कि अगर डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी वापस अपने नॉर्मल काम पर जा सकते हैं। बहुत बार लोगों की एक ही दलील होती है कि हमारे पास कोई हेल्प करने के लिए हैंड नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिलीवरी नॉर्मल करानी है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि डिलीवरी आजकल सिजेरियन द्वारा भी बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित होती है, और आप 2 या 3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की तरह अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं और अपने घर के और बच्चे के सभी काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी की तो बात ही अलग है। इसमें तो कुछ कहने की तो गुंजाइश ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाती है तो हमें खुद को भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का एहसास होता है कि हमने डिलीवरी नॉर्मल करवा दी। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर कि डिलीवरी अगर नॉर्मल नहीं हो पा रही है तो मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने डॉक्टर की सलाह से ही चाहिए। अगर आपके डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि किसी भी वजह से डिलीवरी अगर नॉर्मल नहीं हो पा रही है और सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूर आप उसे फॉलो करिए। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मल डिलीवरी वो प्रोसेस होता है जिसमें कि बच्चा वेजाइनली नॉर्मली जो बर्थ पैसेज होता है उससे डिलीवर होता है। इसकी जो तैयारी होती है वो डिलीवरी से 2, 3, 4 दिन पहले शुरू हो जाती है। हल्के हल्के दर्द पेट में, कमर में शुरू हो सकते हैं, जिसको कि लेटेंट फेज कहा जाता है। उसके बाद जब इन दर्दों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज एसोसिएटेड होता है, जो कि एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर को इंडिकेट करती है। और इसमें जो पेन्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। और जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो होता है जब बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है और बच्चा बिल्कुल डिलीवर होता है। उस प्रोसेस को सेकेंड स्टेज कहा जाता है। और बच्चे की डिलीवरी के बाद जब बच्चे का प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन जो डिलीवर होते हैं उसको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है, और उसके बाद की स्टेज को फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसके 2 मुख्य स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज का पता आपको कैसे लगेगा, उसके लिए आपको दर्द शुरू हो जाते हैं और साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज, नीचे के रास्ते से पानी जाना शुरू हो जाता है। कई बार पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है जो कि लीकिंग को इंडिकेट करता है, यानी कि बैग ऑफ वाटर में अगर रप्चर हो गया है तो वो लीकिंग होता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी से पहले इस बात का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है कि आप और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इसलिए एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने डाइट और मेडिकेशन का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ है और बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ है और बच्चे का पोजीशन नॉर्मल है, यानी बच्चे का हेड नीचे है और जो बटक्स वाला हिस्सा है वो ऊपर है, तब उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्रायल देते हैं। किसी वजह से अगर बच्चा उल्टा है, बच्चे के बटक्स नीचे हैं और सर ऊपर है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्दों का प्रोसेस होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, पेनफुल होते हैं। दर्दों की वजह से कई बार कुछ महिलाएं सिजेरियन का डिसीजन लेती हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है तो दर्दों को कम करने के लिए बहुत सारे अच्छे इंजेक्शंस आते हैं। और एक और प्रोसेस है जिसको कि कहा जाता है पेनलेस डिलीवरी, उसके द्वारा डिलीवरी पेनलेस तरीके से भी कराई जा सकती है। तो इस सारे तरीके को आप ध्यान रखिए और अपने डॉक्टर की सलाह से नॉर्मल या सिजेरियन सेक्शन का जो डिसीजन है वो आप कंप्लीट करिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नमस्कार।